कल मेरे पास में कंसल्टेंसी कॉल आया। जब उन्होंने पूरे प्रोसेस के साथ बुकिंग करवाई, कॉल की, अपॉइंटमेंट लिया, और जब मैंने देखा कि वो मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो मेरे को लगा कि शायद उन्हें कुछ लीगल प्रॉब्लम रही होगी, लॉ के रिगार्डिंग या केस के रिगार्डिंग। तो मैंने उन्हें फिक्स टाइम बुक करके अपॉइंटमेंट लिया और उनकी पूरी स्टोरी को सुना। स्टोरी सुनने के बाद मैं खुद शॉक हो गई कि कोई किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। मैं उनकी नाम, फोटोज और वीडियोस और रिकॉर्डिंग आप लोगों के सामने शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि वो प्राइवेसी का मामला आ जाता है। उनके साथ में किसी ने चीट किया था, किसी लड़के ने चीट किया था। वो किसी के साथ में रिलेशनशिप में थी अराउंड 5 इयर्स के साथ में। और इतना बड़ा चीट कोई किसी के साथ कैसे कर सकता है, क्योंकि कहते हैं ना कि, और उनका सिर्फ एक ही क्वेश्चन था कि मैम मुझे आप एडवाइस दीजिए कि मैं इसको कैसे हैंडल करूं, जो प्रॉब्लम अभी चल रही है। मैं अपना मन का जो मेरी फीलिंग है, दर्द है, वो मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे मर जाना चाहिए। बट मैंने उनकी पूरी प्रॉब्लम को ध्यान से सुना। फिर मैंने उनको कहा कि देखो मैम, मैं तो सिर्फ एक एडवोकेट हूँ, मैं आपको सिर्फ लीगल एडवाइस दे सकती हूँ, आपको मैं क्या नहीं कर सकती हूँ। बट जब अपॉइंटमेंट बुक हो गया था तो मुझे उनसे बात तो करनी ही थी। जब मैंने उनसे बात की तो मैंने से उनका कहना था कि मैम एक लड़के ने मेरे को बहुत चीट किया है, हम दोनों रिलेशनशिप में थे, सब कुछ हमारा रिलेशन आगे तक जा चुका था, मैरिज तक पहुंच गया था, दोनों के घर वालों को भी मालूम था। फिर ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? क्या मुझे उसके पास जाना चाहिए, उससे कांटेक्ट करना चाहिए? और मुझे ऐसा लगता है कि उसकी शादी हो जाएगी तो मन में बहुत सारा दर्द और पेन है। शायद मैं एक फीमेल का दर्द समझ रही थी। और देन उसके बाद में मैंने उनसे यही कहा कि मैम आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि जो टाइम होता है वो हर प्रॉब्लम को हील कर देता है। ठीक है, तो मैंने उनको सिर्फ यही गाइड किया कि आपको अभी मूव ऑन करना है। आपने सब कुछ खत्म कर दिया है, आपके फ्रेंड ने आपके साथ चीट किया है, तो अब आपको वापस जाके उससे रिक्वेस्ट नहीं करनी चाहिए फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप में आने के लिए। और उन्होंने मुझसे बोला कि मैम मुझे कितना समय लगेगा मेरा ऐसा सब चीजों में। तो मैंने बोला कि ये तो मुझे पता नहीं है, बट मैंने कहीं ना कहीं एक चीज पढ़ी थी और सुनी भी है कि जिस भी रिलेशन को हम ब्रेक करते हैं, चाहे वो फ्रेंडशिप का हो या मतलब लवर्स का रिलेशन हो या कोई भी रिलेशन हो, उसको उतना ही समय लगता है हील होने में जितना हमने दिया है। अराउंड आधा समय तो लगता ही लगता है, और हमें समय देना चाहिए। और समय बहुत स्पेशल होता है जब आप हील होके बाहर आ जाते हो, मूव ऑन कर जाते हो, तो आप बहुत अच्छा रिलैक्स फील करते हो। और आपको कहते हैं ना कि बुरा समय भी हमें कुछ सिखा के जाता है, तो वो भी है। आप इससे कुछ गेन करिए और आगे बढ़िए, ना कि उसके पास जाइए, उससे कांटेक्ट करिए और ये सब चीज करिए। उस लड़के ने उस लड़की को जानबूझ कर किया, क्योंकि होता क्या है, जब भी कोई ब्रेकअप करने के मूड में आता है तो हमेशा ऐसा ही होता है कि एक बंदे को पहले से फिक्स होता है कि मुझे इसको छोड़ना है। वो सही समय का इंतजार करता है और वो समय आते ही वो वहाँ से चला जाता है, उस प्लेटफॉर्म से चला जाता है। बट जो दूसरा बंदा है वो तो अपनी पूरी जिंदगी दे चुका होता है, उसको जाने में उसको सडनली शॉक लगता है, संभलने में टाइम लगता है। तो बस मैंने उन्हें यही कहा कि आप अपने आप को हील कीजिए। अगर किसी भी फिर आगे उनको मैंने कहा आपको और भी मुझसे कुछ कांटेक्ट मतलब हेल्प चाहिए तो आप मुझे बिना अपॉइंटमेंट के बात कर सकते हैं। तो हमें किसी के साथ इतना बड़ा चीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो कहते हैं ना कि किसी को कोई विश्वास तोड़ता है तो वो बहुत बड़ा दर्द देके जाता है। सारी समस्याओं का हल हो सकता है, और ये समस्या ऐसी होती है कि ना हम अपने पेरेंट्स से बोल सकते हैं और ना ही किसी को शेयर कर सकते हैं, और आंसू को भी हम नहीं रोक सकते। तो पर ये मेरी गारंटी है उन मैम के लिए, मैं मैसेज देना चाहूंगी अगर वो मेरी वीडियो को देख रही हैं, तो कि जो मूव ऑन होता है, मूव ऑन होने के बाद जो समय आता है वो बहुत बेटर होता है। तो ऑल द बेस्ट मैम।